शिलाजीत जो हिमालयन माउंटेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो इंडिया और नेपाल के बीच में पड़ता है। अभी एक चीज आप लोगों को समझना यहाँ बहुत जरूरी है कि जब भी शिलाजीत हाई माउंटेन से एक्सट्रैक्ट किया आता है, हाई माउंटेन रॉक से एक्सट्रैक्ट किया आता है, तो वो इम्प्योर होता है और वो कंजम्पशन के लिए सेफ नहीं होता। इसीलिए जितने भी सप्लीमेंट्स आप मार्केट में देख रहे हैं वो शिलाजीत को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसे एक प्योरिटी प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं ताकि उसमें से सारी इम्प्योरिटीज निकल जाए और वो कंजम्पशन के लिए एब्सोल्युटली सेफ हो। अभी ट्रेडिशनली जो शिलाजीत है उसको यूज किया जाता था रेजुविनेटिंग के लिए, लॉन्जेटिविटी के लिए और एजिंग को घटाने के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि शिलाजीत एजेड लोगों के लिए वरदान है। पर प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में शिलाजीत के और भी मल्टीपल बेनिफिट्स देखे गए हैं जो आप लोगों को मेरे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अब बहुत सारे यंगस्टर्स को मैंने देखा है कि वो लोग शिलाजीत लेते हैं ताकि उनमें टेस्ट बूस्ट हो जाए और वो लोग मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सके। देखिए प्लीज अंडरस्टैंड, जितनी भी रिसर्चेस में शिलाजीत के टेस्ट और मसल स्ट्रेंथ को लेके बेनिफिट देखे गए हैं वो सिर्फ उन्हीं पार्टिसिपेंट्स में देखे गए हैं जो लोग बहुत ज़्यादा ओबीस थे या फिर जिनकी एज बहुत बड़ी थी या फिर जिनमें कोई ना कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम थी, जैसे लिबिडो डिक्रीज था, उनमें सेक्सुअल इरेक्शंस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, ठीक है, उनमें एनर्जी बहुत कम थी, ऑलरेडी स्ट्रेंथ बहुत कम थी। तो उन पार्टिसिपेंट्स में शिलाजीत ने टेस्टोस्टेरोन बूस्ट किया है और मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया है। अब हम बात करते हैं उस मार्केटिंग गिमिक की जिसके ऊपर आज का ये मेनली वीडियो है। देखिए वो मार्केटिंग गिमिक क्या है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले आप ये जानें कि शिलाजीत में ना एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं फल्विक एसिड। अभी ये जो फल्विक एसिड होता है इस कंपाउंड की बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और शिलाजीत से जो आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मिलती है वो मेनली इसी कंपाउंड की वजह से मिलती है। ऐसा नहीं है कि शिलाजीत में मौजूद सिर्फ फल्विक एसिड ही आपको बेनिफिट देता है, बल्कि पूरा का पूरा शिलाजीत से आपको बेनिफिट मिलता है। पर हाँ, मेनली जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज आपको शिलाजीत से मिलती है वो इस फल्विक एसिड की वजह से मिलती है। अभी इसी फल्विक एसिड को लेके सप्लीमेंट कंपनीज ना मार्केटिंग में गिमिक करने लग गई। वो लोग क्या करने लग गई, वो लोग अपनी सप्लीमेंट को ये कह के बेचती हैं, अपने शिलाजीत सप्लीमेंट को ये कह के बेचती हैं कि उनके शिलाजीत सप्लीमेंट में 60 to 80% फल्विक एसिड पाया गया है। और प्रूफ के लिए उन लोगों ने लैब टेस्ट रिपोर्ट भी लगाई है। मतलब उस लैब टेस्ट रिपोर्ट में भी वो लोग ये प्रूफ भी करते हैं कि हमने जब अपने शिलाजीत को लैब में टेस्टिंग कराया तो उसमें 60 to 80% फल्विक एसिड पाया गया है। देखिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि शिलाजीत में 60 to 80% फल्विक एसिड हो। ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो आपका पूरा का पूरा शिलाजीत होता है वो 60 to 80% होता है ह्यूमिक सब्सटेंसेस और रिमेनिंग 20 to 40% होता है मॉइस्चर और मिनरल्स। अभी हम बात करते हैं उस 60 to 80% की। मतलब शिलाजीत में तो 60 to 80% ह्यूमिक सब्सटेंसेस पाया जाता है। इसमें फल्विक एसिड के साथ साथ ह्यूमिन्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स, इक्थियोल्स, रेजिन्स, ट्राइटेपेन्स, स्टेरॉल्स और अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो यहां से ये क्रिस्टल क्लियर है कि जो एंटायर 60 to 80% हुआ वो फल्विक एसिड हो ही नहीं सकता, बल्कि उसमें और भी बहुत सारे एसिड्स आते हैं। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि 60 to 80% ह्यूमिक सब्सटेंसेस होता है। उस ह्यूमिक सब्सटेंसेस में फल्विक एसिड के साथ साथ और भी बहुत सारे एसिड पाए जाते हैं। तो वो पूरा का पूरा 60 to 80% फल्विक एसिड हो ही नहीं सकता। तो कंपनीज ये क्लेम क्यों करती हैं? देखिए कंपनीज ये क्लेम करती हैं ताकि वो आप लोगों को बेवकूफ बना के मार्केटिंग गिमिक करके अपने सप्लीमेंट की सेल्स बढ़ा सकें। ये जो लैब टेस्ट रिपोर्ट वो लोग अटैच करती हैं अपने शिलाजीत सप्लीमेंट के साथ, इस लैब टेस्ट रिपोर्ट में आप जो टेस्टिंग मेथड देख रहे हैं ये टेस्टिंग मेथड एक्चुअल में फल्विक एसिड के साथ साथ शिलाजीत में मौजूद और भी सारे एसिड को कैलकुलेट करके उनका पूरा टोटल सम बताता है। मतलब शिलाजीत में फल्विक एसिड के साथ साथ और भी बहुत सारे एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। ह्यूमिक सब्सटेंसेस में फल्विक एसिड तो पाया जाता है पर फल्विक एसिड के साथ साथ और भी बहुत सारे एसिड पाए जाते हैं। और ये जो टेस्टिंग मेथड है इसमें फल्विक एसिड के साथ साथ सारे और मौजूद एसिड्स भी कैलकुलेट हो जाते हैं। तो ये 60 to 80% टोटल सारे एसिड्स का सम आपको एज अ फल्विक एसिड पोर्ट्रे किया जा रहा है। अपनी रिसर्च को और भी बेहतर बनाने के लिए मैंने क्या किया कि जितनी भी कंपनी सप्लीमेंट कंपनीज लैब टेस्ट रिपोर्ट अटैच कर रही थी ना 60 to 80% फल्विक एसिड के क्लेम के साथ, मैंने उन सारे लेबोरेटरी को कॉल किया। मैंने उन सारे लेबोरेटरी से बोला कि मैंने ये सप्लीमेंट खरीदा है और इसमें मुझे एक लैब टेस्ट रिपोर्ट मिली है जिसमें आपके लैब का नाम लिखा है और आपने उसमें ये दिखाया है कि 60 to 80% फल्विक एसिड पाया गया है। 60 to 80% तो फल्विक एसिड हो नहीं सकता, तो कैसे आपकी लैब ने जो है ये रिजल्ट दिखा दिया? तो उन लैब ने जब अपने सीनियर से मेरे को बात कराई तो उन लैब ने ये बताया कि देखिए सर, ये जो हमारा टेस्टिंग मेथड है
ये सिर्फ उस प्रोडक्ट के लिए अवेलेबल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 100% फल्विक एसिड हो, फल्विक एसिड के साथ साथ और कोई एसिड ना हो। तो ये टेस्टिंग मेथड सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट के लिए फीजिबल होता है, ठीक है। और हमने ये कंपनी से बोला भी कि अगर आपको फल्विक एसिड शिलाजीत में कैलकुलेट करना है तो ये टेस्टिंग मेथड फीजिबल नहीं है। पर कंपनीज ने हमें क्या बोला कि बाकी की सप्लीमेंट कंपनी क्लेम कर रही है 60 to 80% फल्विक एसिड, तो हम उससे कम नहीं क्लेम कर सकते, हमें भी उतना ही क्लेम करना है। तो अब यही वाला टेस्टिंग मेथड जो है अप्लाई करिए। एक्चुअल में आप जान के शॉक हो जाएंगे कि ये जो 80% फल्विक एसिड क्लेम किया आता है ना लैब टेस्ट रिपोर्ट में, इसका आधा भी फल्विक एसिड शिलाजीत में नहीं होता। जी हाँ, इसका आधा भी फल्विक एसिड शिलाजीत में नहीं होता। शिलाजीत में 100% एक्यूरेट फल्विक एसिड को टेस्ट करने का एक बहुत ही लंबा एक्सट्रैक्शन मेथड होता है, जिसमें सॉल्वेंट्स को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, सोनिफिकेशन टेक्निक लगती है, फिल्ट्रेशन मेथड लगते हैं। और यही एक रीज़न है कि हम ट्रस्टिफाइड में जो है कोई भी ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड शिलाजीत अभी तक आप लोगों के लिए लेके नहीं आ पाए हैं, क्योंकि हम लोग उस लंबे एक्सट्रैक्शन मेथड पे रिसर्च कर रहे हैं। और जैसे ही वो लंबा एक्यूरेट मेथड हम लोगों को हासिल हो जाएगा, हम लोग आप लोगों के लिए ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड शिलाजीत भी लाएंगे। तो गाइस, ये था आज का वीडियो, और आप प्लीज़ आज का वीडियो उन सारे लोगों के साथ शेयर करें जो शिलाजीत ये सोच के कंज्यूम करते हैं कि उसमें उन्हें 60 to 80% फल्विक एसिड मिल रहा है। एक्चुअल में तो इसका आधा भी फल्विक एसिड नहीं होता। तो उन सारे लोगों के साथ ये आप जो है रियलिटी शेयर करें। और बाय द वे, एक चीज़ और मैं बोलना भूल गया कि कभी आप लोगों ने ये सुना है कि जो मार्केट लीडर हैं डाबर और बैद्यनाथ, जो बहुत पहले से शिलाजीत मार्केट में बेच रहे हैं, उन्होंने कभी ये क्लेम किया है कि उनके शिलाजीत में 60 to 80% फल्विक एसिड है? नहीं ना, क्योंकि ये चीज़ पोर्ट्रे किया गया है सप्लीमेंट कंपनीज द्वारा। एनीवेज गाइस, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें, शेयर एज मच एज पॉसिबल। और ऐसे ही और साइंटिफिक वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। टिल देन, बी हेल्दी एंड टेक केयर। जय हिंद।